Good morning all students. I hope you very well. आज अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, जिसमें से कुछ टॉपिक अपन ने पहले देख लिए थे कि जब किसी प्लांट्स के ऊपर किसी पैथोजन के द्वारा डिजीज़ को कोज किया जाता है तो उसके कारण किस तरीके से पैरासाइट्स डिजीज और नॉन पैरासाइटिक डिजीज जो हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं। आज अपना टॉपिक है कि जब किसी प्लांट के ऊपर कोई पैथोजन अपने डिजीज उत्पन्न करता है तो उसके कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से साइन, कौन कौन से सिम्टम्स उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो पहले मैं क्लास और अपना सब्जेक्ट इसके ऊपर मेंशन कर देती हूँ। अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट और पेपर का नाम है सेकंड, पेपर का नंबर है सेकंड और पेपर का नाम है माइक्रो बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अपन चलते हैं इसमें आगे। जब कोई डिजीज किसी प्लांट के ऊपर कॉज होती है तो उसके अंदर किस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसके लिए टॉपिक लिखेंगे अपन सिम्टम्स। सिम्टम्स caused in plants, पादप में कोज होने वाले सिम्टम्स इन प्लांट्स। यानी कि जब कोई पैथोजन किसी प्लांट के ऊपर संक्रमण करता है तो उसके ऊपर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा पहले एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो कि ये एक प्लांट है, ये इसके रूट पार्ट है, ये इसके लीफ पार्ट है। अगर इसके ऊपर ये इसका लीफ पार्ट है, अगर इसके ऊपर कोई पैथोजन, जैसे मैंने ये बनाया एक पैथोजन है, ये पैथोजन इसके ऊपर अटैक करता है तो इस लीफ के ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो मेन रूप से 3 टाइप के दिखाई देते हैं। कैसे? मान लो कि इस पैथोजन के संक्रमण के कारण इसकी जो लीफ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल। बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना रही हैं? टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन, अंग बनाते हैं। तो अपन बात करें इस लीफ की, इस लीफ के अंदर भी इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती हैं? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जब किसी प्लांट के ऊपर कोई डिजीज सिम्टम्स कोज होता है तो कौन इन्फेक्टेड होता है? या तो सेल्स या उसके टिश्यू। किसके कारण? इस पैथोजन के कारण। तो इनके ऊपर इनके सिम्टम्स किस तरीके से दिखाई देते हैं? तो वो सिम्टम्स होते हैं 3 टाइप के। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर फर्स्ट है हाइपरट्रॉफी। इसी के साथ दूसरा लिख देती हूँ एंड हाइपरप्लेजिया। अतिशाखन या अतिवृद्धि नाम है क्या? हाइपरट्रॉफी। यही एक शब्द अगर हमें याद हो जाता है तो 4 अक्षर इसी से याद हो जाते हैं। एक होता है हाइपोट्रॉफी
एंड हाइपोप्लेजिया, और एक होता है नेक्रोसिस। क्या होता है? एक नेक्रोसिस। ये पॉइंट्स वो हैं जिनके ऊपर मेजर क्वेश्चन भी आते हैं और माइनर क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी, एक एक की डिटेल से। सबसे पहले मैं लिखती हूँ हाइपरट्रॉफी। नाम है हाइपरट्रॉफी। क्या बढ़ता है इसके अंदर? जो सेल्स होती हैं उनकी वृद्धि होती है। अब उनकी वृद्धि किस प्रकार से होगी? तो याद ये रखना है, ट्रॉफी शब्द आया है तो ट्रॉफी का मीन्स होता है उसकी साइज, यानी कि आकार। हाइपर मीन्स ज़्यादा। जैसे अब मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाऊं। मान लो इस तरीके से किसी लीफ के अंदर ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। मान लो ये सेल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगी, मतलब सेल्स का आकार बढ़ेगा। ये सेल्स इतनी साइज की थी, संख्या में कितनी थी? 3 और 4 7। अब ये सेल तो साथ ही रहेंगी पर इनकी साइज इतनी बड़ी बढ़ गई। अब इतनी बड़ी साइज हो गई तो क्या कहेंगे हम इसको? हाइपरट्रॉफी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पैथोजन, जब ये पैथोजन किसी प्लांट के ऊपर अपना संक्रमण करता है तो इसके संक्रमण के कारण क्या हो? प्लांट की सेल की साइज आकार में बढ़ जाए। इस प्लांट की जो सेल हैं उनकी साइज आकार में क्या हो जाए? बढ़ जाएं। तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। तो जब कोई पैथोजन संक्रमण करता है तो क्या करता है? उसके कारण सेल की साइज जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है, सूजन उत्पन्न हो जाती है। और उस स्वेलिंग के कारण जैसे ही सेल की साइज बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है पैथोलॉजी की भाषा में? हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी का बी पार्ट, हाइपरप्लेजिया। इसका बी पार्ट है हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई पैथोजन किसी प्लांट की सेल पे क्या करता है? संक्रमण करता है, तो उस प्लांट की सेल का आकार नहीं क्या बढ़े? प्लेजिया बढ़े। प्लेजिया का मतलब होता है संख्या, यानी कि नंबर। क्या बढ़े? उसका नंबर बढ़े। अब अपन इसको डायग्राम से बनाते हैं। जैसे सपोज करो कि जो नॉर्मल प्लांट्स था उसके अंदर इस साइज की सेल थी, और सपोज करो कि ये संख्या में ये 9 सेल थी। ये तो हुई नॉर्मल सेल, और जैसे ही ये इन्फेक्टेड होती है, संक्रमित होती हैं, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनकी संख्या 2 गुने की संख्या में या 3 गुने की संख्या में बढ़ जाती है। जैसे ही ये 2 के गुणा में या फिर 3 के गुणा में बढ़ती हैं, तो इस तरीके से ये क्या हो जाती हैं? बढ़ती चली जाती हैं। तो इनको कहते हैं इन्फेक्टेड सेल। क्या कहते हैं इनको? इन्फेक्टेड सेल। तो क्या कहेंगे? जब किसी पैथोजन के संक्रमण के कारण नॉर्मल सेल की संख्या क्या हो जाए? उससे बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, नंबर 2। फर्स्ट था अपना हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। अब इसका अपोजिट लिखना है, यानी कि हाइपोट्रॉफी। हाइपो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ट्रॉफी क्या? आकार।
जब उसका आकार जो है वो नॉर्मल कोशिकाएं जो हैं संक्रमण के बाद वो भी आकार में क्या हो जाएं, सिकुड़ जाएं। अब सिकुड़ने के कई कारण हो सकते हैं कि उनकी सेल्स के अंदर जो वाटर है वो सेल से बाहर निकल जाए, या फिर वो सेल्स क्या हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं, विघटित हो जाएं, तब भी वो सेल का आकार क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ डायग्राम से। सपोज करो कि ये इसकी नॉर्मल सेल हैं, ये नॉर्मल सेल हैं। अगर इनके ऊपर इन्फेक्शन होता है, ये डायग्राम है नॉर्मल सेल का। अब अगर ये किसी भी कारण से इन्फेक्टेड होती हैं तो इन्फेक्टेड होते ही इनका आकार जो नॉर्मल सेल थी उनके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और सेल में क्या आ जाती है, व्रिंकलिंग। ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल है, और इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, व्रिंकलिंग उत्पन्न हो जाती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफाई का अपोजिट, क्या, हाइपोट्रोफाई। तो इस तरीके से उस सेल के अंदर जो है वो क्या दिखाई देता है, हमें व्रिंकलिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आएगा हाइपो की जगह अब आ जाएगा हाइपोप्लेजिया। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करते हैं हाइपोप्लेजिया। नाम है हाइपो, इसका मतलब क्या होगी, घटेंगी। किसके अंदर घटेंगी, संख्या के अंदर घटेंगी, मतलब ये संख्या में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नॉर्मल जब सेल हैं, जैसे इसको अपन डायग्राम से बनाते हैं कि नॉर्मल सेल इस साइज की हैं, और सपोज करो कि ये संख्या के अंदर 10 हैं, ये 10 संख्या बनी। अब अगर ये क्या हुई, इन्फेक्टेड होती हैं, अब यदि ये संक्रमित होती हैं तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या तो वो सेल्स जो घटती है वो टूट के नष्ट हो जाती है, या किसी भी कारण से उनकी संख्या घट सकती है। ये तो है इसकी नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जैसे संक्रमण होगा तो इनकी जो संख्या है जैसे वो घट गई तो ये इस तरीके से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड सेल। ये हुआ इसका सेकंड टाइप। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आता है इसके अंदर नंबर 3, नेक्रोसिस। नंबर 3, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को कहते हैं उत्तक क्षय। उत्तकों का विघटित होना, क्षय होना, टूटना। इसमें ये होता है कि जब कोई पैथोजन है अगर वो अपना संक्रमण करता है किसी प्लांट के ऊपर, तो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं। जैसे ही वो खंडों में टूट करके विघटित होना शुरू कर देते हैं तो इनके विघटन के कारण उन सेल की क्या हो जाती है, उन टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है क्लोरोसिस। यदि किसी पैथोजन के संक्रमण के कारण टिश्यू की डेथ हो, उत्तकों का नष्ट हो या उत्तकों की मृत्यु हो, तब तो हम उसको कहते हैं नेक्रोसिस। और यदि उसके अंदर सेल के अंदर जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, यदि वो घट जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्लोरोसिस। तो अपन बात करते हैं संक्रमित, इसको डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे कि संक्रमित भाग के उत्तकों का नष्ट होना। याद ये रखना है,
संक्रमित भाग के ऊतकों का नष्ट होना नेक्रोसिस कहलाता है। संक्रमित भाग के जो ऊतक होते हैं ना, उनका नष्ट होना ही क्या कहलाता है? नेक्रोसिस होता है। इसके साथ एक शब्द और आ जाता है, क्लोरोसिस। तो इसके लिए क्या कहेंगे? संक्रमित भाग जो है जिनमें संक्रमण हुआ है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट का नष्ट होना, हरित लवक का नष्ट होना क्लोरोसिस कहलाता है। तो हम इसको डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे कि संक्रमित भागों में से, संक्रमित भागों में से हरित लवक, संक्रमित भागों में से हरित लवक यानी कि हरित वर्णक, हरित लवक नहीं सॉरी हरित वर्णक, क्लोरोफिल, पिगमेंट का नष्ट होना, क्लोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। यानी कि यदि किसी पैथोजन का संक्रमण होता है तो उसके संक्रमण के कारण दो पॉइंट होते हैं, या तो उस सेल के अंदर जो पिगमेंट है वो खत्म हो जाता है, या फिर उसके सेल की डेथ ही हो जाती है। जब सेल बहुत सारी डेथ हो जाती हैं तो धीरे धीरे जिस टिश्यू को बना रही है वो उस टिश्यू की डेथ हो जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसको अपन एक बार शॉर्ट में वापस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिजीज़ पढ़ेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, और वो तब ही समझ में आएंगी जब हमें ये पॉइंट्स समझ में आएंगे। पहला पॉइंट्स क्या है कि जब कोई पैथोजन किसी प्लांट्स के ऊपर अपना इन्फेक्शन करता है तो उस पैथोजन के कारण क्या होता है? उस प्लांट की जो सेल होती हैं वो संक्रमित हो जाती हैं। जब बहुत सारी सेल संक्रमित हो जाती हैं तो उस सेल के कारण जो टिश्यू बन रहा है वो संक्रमित हो जाता है, और जब बहुत सारे टिश्यू संक्रमित हो जाते हैं तो फिर ऑर्गन संक्रमित हो जाते हैं। और अगर ये संक्रमण कंटिन्यूअस रूप से बढ़ता ही बढ़ता जाता है तो ऑर्गन्स जिस बॉडी को बनाते हैं, और बॉडी में क्या होते हैं? सिस्टम, तो धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाते हैं? सिस्टम और बॉडी। तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर ऊपर जब कोई पैथोजन अपना संक्रमण करता है तो उस संक्रमण के कारण 3 तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वैसे इनको हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको 3 में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हाइपर ट्रोफाई, एक होता है हाइपरट्रोफाई, और एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफाई और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफाई का मतलब क्या होता है? ट्रोफा ही शब्द याद रखना है। इसका मतलब हाइपर मीन्स बढ़ेंगी, और ट्रोफाई मतलब उसका आकार बढ़ेगा, उसकी साइज बढ़ेगी। जैसे इसमें दिखाई गई है डायग्राम के अंदर कि ये नॉर्मल सेल हैं जो संख्या के अंदर 7 हैं, जो इतनी साइज की हैं, मतलब जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन के बाद में ये सेल जो हैं वो इतनी बड़े साइज की बन गई। अब संख्या तो उतनी ही है 5, लेकिन अब वो साइज में इतनी बड़ी हो गई, यानी कि उसके अंदर क्या हो गया? इनलार्जमेंट हो गया, दीर्घीकरण हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है? हाइपरट्रोफी। अगर इसकी जगह शब्द होता है हाइपरप्लेजिया, तो हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि सेल जब इन्फेक्शन होता है सेल के ऊपर किसी पैथोजन का, तो उस इन्फेक्शन के कारण सेल जो नॉर्मल सेल हैं वो क्या कर जाती हैं? संख्या में कई गुना बढ़ जाती हैं। तो जब वो संख्या में बढ़ती हैं तब भी पूरी सेल्स की अगर हम साइज और सम के बाद से एवरेज रूप से काउंट करते हैं तो वो भी सेल क्या दिखाई देती है? हमें इनलार्जमेंट के फॉर्मेशन में दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है हाइपोट्रोफाई। हाइपो मीन्स कम होना, ट्रोफाई मतलब आकार, आकार का घटना।
आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब इसके ऊपर इस पैथोजन का संक्रमण होता है तो इसके संक्रमण के कारण जो नॉर्मल सेल होती हैं वो अपनी साइज के अंदर दूसरी सेल्स के तुलना में क्या हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे सेल्स संख्या के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। अब इसके अंदर नॉर्मल सेल तो 10 सेल थी, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो इनकी संख्या घट जाती है और इनकी संख्या के आकार जब घटता है तो ये 10 संख्या में थी और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होने के बाद में भी इसके अंदर इतनी सेल्स जो हैं वो आकार में क्या रह जाती हैं, बिल्कुल छोटी ही रह जाती हैं। फिर भी ये साइज के अंदर इतनी हो पाती हैं कि इन्होंने इतना एरिया कवर कर रखा है, लेकिन इसके अंदर संक्रमण होने के बाद में भी संख्या तो वही 10 है, फिर भी इनका इतना ही एरिया कवर है, तो वो क्या कहलाता है, हाइपोट्रॉफी। नेक्स्ट आता है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि वो संख्या के अंदर क्या होंगी, घटेंगी। वो आकार में घट रही थी, आकार के अंदर छोटी हो गई थी, लेकिन ये संख्या में घट जाती हैं, आधी ही हो जाती हैं। जैसे इसके अंदर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल हैं, लेकिन इन्फेक्शन के बाद में इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ही रह जाती है। इस तरीके से जो है इनके अंदर संक्रमण होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि इनकी जो टिश्यू हैं वो संक्रमित होंगे। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसका पिगमेंट जो है वो ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो ग्रीन लीफ है वो कैसी दिखाई देने लग जाएंगी, येलो कलर की दिखाई देने लग जाती है। लेकिन जब नेक्रोसिस की प्रोसेस होती है तब क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो अपने टिश्यू के नष्ट होने के कारण जो सेल होती हैं वो येलो या फिर ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। तो जैसे ही इसके अंदर संक्रमण होता है तो इसके संक्रमण से उत्तक जो हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि संक्रमित भागों के अंदर उत्तकों का नष्ट होना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। और यदि संक्रमित भाग के अंदर क्या नष्ट हो जाए, क्लोरोफिल पिगमेंट अगर नष्ट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। ये तो पॉइंट्स हुए कौन से, जब किसी प्लांट्स के ऊपर कोई पैथोजन अपना संक्रमण करता है तो उससे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं अपन उस पैथोजन की जो क्या करेगा, संक्रमण करेगा। तो जो पैथोजन है जो किसी प्लांट्स के ऊपर डिजीज कोज करते हैं वो कोज किस किस के कारण हुआ, किसी फंजाई के कारण हुआ, किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ, किसी वायरस के कारण हुआ, किसी निमेटोड के कारण हुआ या किसी माइकोप्लाज्मा के कारण हुआ। तो इनके आधार पर जो है वो इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में आज अपन बात करते हैं। सबसे पहले किसकी, सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं फंजाई की, कि जब एक फंजाई अपना संक्रमण करती है किसी भी प्लांट्स बॉडी के ऊपर, तो प्लांट बॉडी के ऊपर वो सिम्टम्स जो हैं तो किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो हम इसकी हेडिंग डालेंगे डिजीज सिम्टम्स कोज्ड बाय फंजाई। डिजीज सिम्टम्स कोज्ड बाय फंजाई। मेन पॉइंट क्या है इसमें, फंजाई। फंजाई सिम्टम्स तो कोज होंगे ही होंगे प्लांट्स के ऊपर, लेकिन किसके द्वारा कोज हो, फंजाई के द्वारा खोज हो। तो पहले मैं आपको इसमें हेडिंग समझा देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे होंगे जिनके द्वारा सिम्टम्स कोज होंगे। पहला, फंजाई के द्वारा कोज होगा, किसी बैक्टीरिया के कारण कोज होगा, किसी वायरस के कारण कोज होगा, फंजाई के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या किसी
निमेटोड्स के कारण कोज होगा या फिर किसी माइकोप्लाज्मा के कारण कोज होगा। यानी या तो वो फंजाई के कारण कोज होंगे, या वो बैक्टीरिया के कारण कोज होंगे, या वो वायरस के कारण कोज होंगे, या निमेटोड के कारण कोज होंगे, या फिर किसी भी माइकोप्लाज्मा के कारण, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा। किसके कारण होंगे, फाइटोप्लाज्मा के कारण कोज होंगे। इनमें से किसी भी पॉइंट्स के कारण अगर डिजीज कोज होती है, सिम्टम्स कोज होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अब वो वेरिएशन कौन कौन सा होता है उनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहले अपन किसका देखेंगे, फंजाई के कारण देखेंगे कि जब एक फंजाई किसी प्लांट के ऊपर संक्रमण करती है तो उस प्लांट बॉडी के ऊपर किस किस टाइप के जो है सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फंजाई के, कि जब एक फंजाई किसी प्लांट बॉडी के ऊपर संक्रमण करती है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। डिजीज सिम्टम्स कोज बाय फंजाई, फंजाई के द्वारा रोग के लक्षण, रोग फंजाई द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण। फंजाई को कहते हैं हिंदी में कवक। कवक द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण। कवक द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण, कि जब कवक संक्रमण करती है तो उसके ऊपर रोग के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट, गाल फॉर्मेशन। गाल्स को हिंदी में कहते हैं पीठिका। फॉर्मेशन मानी रूपांतरण, गांठें बन जाएं यदि फंजाई के संक्रमण हो। क्या हो, फंजाई का संक्रमण हो, और फंजाई के संक्रमण के कारण क्या उत्पन्न हो जाती हैं, उसके अंदर गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाऊं। सपोज करो कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये इस तरीके से लीफ बनी हुई है। अगर इस लीफ के ऊपर क्या हो, किसी पैथोजन का संक्रमण हो, अगर इसके ऊपर पैथोजन का संक्रमण होता है तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो तेजी के साथ में अपनी हाइपरप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया और हाइपोट्रोफाई की क्रिया करती है। तो इस तरीके से इसमें क्या बन जाती हैं, पीठिका बन जाती है, गाल्स बन जाती हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा हुआ, फंजाई के द्वारा हुआ। किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। यदि किसी पैथोजन यानी कि फंजाई, अब हम पैथोजन शब्द यूज नहीं करेंगे, पैथोजन की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, फंजाई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर फंजाई। तो हम क्या कह सकते हैं, जब किसी फंजाई के संक्रमण के कारण प्लांट के बॉडी पार्ट के ऊपर, पादप के भागों, शरीर के अंगों के ऊपर क्या हो, फंजाई के संक्रमण के कारण उसके सेल का डिवीजन और उसके सेल की साइज बढ़ जाए, तो सेल के डिवीजन बढ़ने से और सेल की साइज बढ़ने से उसके ऊपर गांठें जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गाल फॉर्मेशन। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है कॉर्न स्टंट। कॉर्न स्टंट ऐसा मक्का के अंदर होता है कि जैसे ही उसके ऊपर एक फंजाई का संक्रमण होता है तो उसके कारण धीरे धीरे उसके अंदर गांठें बन जाती हैं। नेक्स्ट